रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअन warzuqni फ़हman कमा फ़तह रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वमन लना bil khayr या रब्बि बिमा इस्तफ़ा min qasidina सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अस्हाबिही व अज़वाजिही व अहले बैतिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहब्बाइही व उलमाए उम्मतिही व सुलहाए मिल्लतिही अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी कलामिहिल क़दीम व ख़िताबिहिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। बाबा दे बुलंद मिलके पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। बंदाए परवरदिगारम
उम्मते अहमद नबी, दोस्त दारे चार यारम, ताबे औलादे अली, मज़हबे हनफिया दारम, मिल्लते हज़रत खलील, दोस्त दारे चार यारम, ताबे औलादे अली, मज़हबे हनफिया दारम, मिल्लते हज़रत खलील, सल्लिमू या कौम बल सल्लू अला सदरिल अमीन, मुस्तफ़ा मा जाअ इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिलके पढ़िए बाबा दीवान सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बादज़ हम्दो सलाम लायके सद-इज़्ज़त व एहतराम ज़ी क़द्र उलमाए किराम हुफ़्फ़ाज़-ए इज़ाम सनाख़ानानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम ही मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम व मुकर्रम सामीन किराम, बिलख़ुसूस मदीने के मुसाफिर, हमारे मोहतरम मोहसिन दोस्त इमरान भाई जिनकी कल रवानगी है, और हाजी ग़ुलाम हुसैन साहब जो 1 तारीख को मदीना तैयबा रवाना होंगे। इंतज़ामिया कमेटी जामा मस्जिद अक़सा ने मोहब्बतों का इजहार करते हुए इन अहबाब के मदीना तैयबा रवानगी की खुशी में ये महफ़िल मीलाद मुनअक़िद की है। कई सालों से उशाक़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तड़प रहे थे कि दरबार मुस्तफ़ा का दरवाज़ा खुले, दयारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने का कोई बहाना मिले, और बस इंतज़ार में थे कि दरवाज़ा खुले तो हाज़री के लिए पहुंच जाए। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है।
यहूदो नसारा की ये साजिश थी, उनका ये एक प्रोपेगेंडा था, पसे पर्दा कई उनके मकासद थे कि मुसलमानों को दर हबीब से दूर कर दें, इनकी जाए पनाह, इनकी जाए हिफाजत, इनके लिए दारुश्शिफा मदीना तैयबा है, वही दर बंद कर देते हैं और फिर ईमान को भी परखा गया कि मुसलमानों का ईमान क्या है, उनकी अपने नबी से मोहब्बत क्या है। जो लोग आलहकार बने यहूदो नसारा के, वो आपके सामने हैं। उन्होंने अपना किरदार दुनिया के सामने रखा और यहूदो नसारा के कहने पर ये 2.5-3 साल पाबंदी लगा दी, लेकिन उनको ये पता नहीं कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मोहब्बत ईमान वालों के दिलों में है, ये दूर रहने से कम नहीं होगी बल्कि और भी बढ़ती जाएगी। माह रमजान से पहले उम्रा शरीफ का आगाज हुआ। लाखों लोग दरबार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए। रमजानों के बाद भी उम्रा का सिलसिला जारी रहा, मोहब्बत वाले हाजिरी देते रहे। हज के लिए 10 लाख का कोटा रखा गया। लोग उससे ज्यादा होंगे लेकिन कम नहीं हुए होंगे, और अगर ये कोटा बढ़ा दिया जाता, भले हज 15-20 लाख का हो जाता, लेकिन मोहब्बत करने वाले हुजूर की बारगाह में पहुंच जाते। हमारे लिए लम्हे फिक्रिया ये था, हम गौर व फिक्र करते और करना चाहिए कि कहीं हमसे तो कोई खता नहीं हुई, कहीं हमसे तो कोई गलती नहीं हुई, कहीं हमसे तो कोई ऐसा गुनाह नहीं हुआ कि नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमसे रूठ गए, उम्मत मुस्लिमा से नाराज हो गए और अपना दरवाजा बंद कर दिया। हमें इस पैराहे से भी सोचकर अपनी इस्लाह करनी चाहिए और जो गलतियां हमसे हुई उनसे तौबा करके अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करें, बख्शिश तलब करें, मग़फ़िरत की खैरात तलब करें और आइंदा जिंदगी में कदम संभाल के रखें कि फिर कोई ऐसा दिन ना हो कि हुजूर अपना दरवाजा बंद कर दें। ये रहमत का दरवाजा उम्मत के लिए दुआ है कि हमेशा खुला रहे। यहूद नसारा हर एतबार से उम्मत मुस्लिमा को आजमा रहे हैं, इम्तिहान दर इम्तिहान, कभी नामूस रिसालत के हवाले से, कभी खत्म नबूवत के हवाले से, कभी कोई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आपकी शान अजमत वाला निशान में कोई गुस्ताखी कर देता है, कोई अहले बैत अतहार की गुस्ताखी करता है, कोई सहाबे इकराम की गुस्ताखी करता है, कोई कुरान हकीम की बेहुरमती कर देता है। यह हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है, यह हमारे लिए इम्तिहान के मौक़े हैं।
हम अपने ईमान को परखें और अपने ईमान को झंझोड़ें और अपने दिल से ज़मीर से पूछें कि हमारा ईमान कम से कम इस लेवल का तो होना चाहिए कि जब आका करीम अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी हो, किसी सहाबी की गुस्ताखी हो, नबी के अहले बैत की गुस्ताखी हो या कुरान की बेहुरमती हो, हमारा ईमान इतना तो झंझोड़े कि हमारे दिल में ये कैफियत पैदा हो कि मौका मिले तो उस गुस्ताख को जाके जहन्नम रख। अगर ऐसा ईमान नहीं तो फिर आपकी नमाजें किसी काम की नहीं, ये रोजे किसी काम के नहीं, ये हज किसी काम का नहीं, ये तवाफ उम्रे किसी काम के नहीं, क्योंकि ईमान का मेयार अदब है, ताज़ीम है। कुरान कहता है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। ऐ नबी, बेशक हमने आपको हाजिर और नाजिर बना के भेजा, खुशखबरियां सुनाने वाला बना के भेजा, डर की खबरें सुनाने वाला बना के भेजा, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि ए ईमान वालो तुम अल्लाह और उसके रसूल पर कामिल ईमान लाओ, व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु, और दिलो जान से उस हबीब की इज्जत भी करो, ताज़ीम भी करो, तौक़ीर भी करो। दूसरी जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैत व युसल्लिमू तस्लीमा। ऐ महबूब, तेरे रब की कसम, वो लोग तब तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने जाती मामलात में आपको अपना हाकिम तस्लीम ना करें, आपके फैसलों को तस्लीम ना करें। अगर आपका फैसला हो जाए तो उसके बाद अपने दिल में कोई हरज महसूस ना करें, आपके फैसले के सामने सरे तस्लीम खम कर दें, यानी जो आपकी बात हो गई तो बस वो हर्फ आखिर है। अगर ऐसा किसी का ईमान नहीं, ऐसा किसी का अकीदा नहीं, ऐसा किसी का नजरिया नहीं, तो वो मोमिन ही नहीं। ये अल्लाह के हबीब की शान तो बड़ी रफ़ात है, बड़ी अजमत वाली है। किसी मोहब्बत वाले ने फरमाया या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सना कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा। आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात तय्यबा की आज़मतें, मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम की रिफ़ातें, कि जिनके लिए अल्लाह ताला फरमाया व रफ़अना लका ज़िक्रका, ए हबीब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, जिसकी शान की कोई हद नहीं,
जिसकी शान अल्लाह ने खुद बुलंद कर दी हो, उस हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये ईमान की न सिर्फ अलामत है बल्कि जुज़े ला यनफक है। अगर हुजूर की मोहब्बत नहीं, बुखारी शरीफ की हदीस ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। रूए जमीन से बढ़ के, रिश्तेदारों से बढ़ के, माँ बाप से बढ़ के, औलाद से बढ़ के, वतन से बढ़ के, हर चीज से बढ़ के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत एक ईमान वाले के दिल में होनी चाहिए। अगर नहीं तो उसका ईमान कामिल नहीं होगा। लेकिन मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात तैयबा से हर वो चीज जो हुजूर से निस्बत रखने वाली है, अल्लाह फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमा। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और वो जो लोग जो मोहम्मद अरबी के साथ हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, कुफ़ार पर वो सख्त हैं, रुहमाउ बैनहुम, लेकिन आपस में वो शीरो शक्कर हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सहाबा यानी जिन्होंने हुजूर की सोबत हासिल की, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार ईमान की आंख से किया, फिर हुजूर की बारगाह में रहे, ईमान को अपने को संभाल के रखा, ईमान से वो दूर नहीं हटे, इर्तिदाद में नहीं गए, निफाक में नहीं गए। अल्लाह फरमाता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी है, वो अल्लाह से राज़ी है। यानी हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात तैयबा से जो चीज आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से निस्बत करने वाली है, जिसकी निस्बत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हो जाए, वो चीज करके अदना क्यों ना हो, लेकिन हुजूर से निस्बत के बाद अल्लाह उसको भी बुलंदियां, हर वो चीज जिसकी निस्बत आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हो, हुजूर के सहाबा हो, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत हो, सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मदीना तैयबा हो, या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात तैयबा के अज़वाज मुत्तहरात हो, या नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो हुर्मत और अज़मत वाला शहर मदीना तैयबा हो, जिस चीज की निस्बत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है, अल्लाह ताला ने हर उस चीज को आज़मतें और रफ़ातें अता फरमा दी। चे जाए कि वो अजीम लारैब किताब जिसकी कोई मिसाल नहीं, लैसा कमिस्लिही शै, जैसे अल्लाह की कोई मिसाल नहीं, ऐसे अल्लाह की सिफात की भी कोई मिसाल नहीं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, कुरान कि जिसके लिए अल्लाह खुद कहे ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, दुनिया इधर से उधर हो सकती है लेकिन अल्लाह के कलिमात में कभी तब्दीली नहीं हो सकती। मोहब्बत वाले ने फरमाया बदलेगा ज़माना लाख मगर बदलेगा ज़माना लाख मगर। आप सोए हुए, इतवार का दिन था लेकिन आपकी नींद पूरी नहीं। चलो वो ड्यूटी वाले जो कारोबार वाले थे शायद वो भी थके हुए, या वही थके हुए हैं, और जो ड्यूटी वाले थे उन्होंने तो आराम किया है, लेकिन आराम की वजह से शायद सुस्ती, ऐसी सुस्तियां होंगी तो कुरान की बेहुरमतियां करने वाले भी उठेंगे। उम्मत मुस्लिमा जिस दिन जाग गई, रब्बे काबा की कसम, किसी हिंदू को, किसी काफिर को, किसी बेदीन को हिम्मत रही कि वो कुरान या साहिब कुरान की गुस्ताखी कर सके। ये हमारे ईमान की कमजोरी है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू
महजूरा। आका करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों, कुरान कहता है कि अल्लाह के रसूल बरोज़े हश्र बरोज़े क़यामत रब की बारगाह में फरियाद करेंगे, वक़ाल रसूल, और रसूल कहेंगे या रब्बी, ऐ मेरे रब, इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, बेशक मेरी उम्मत ने, मेरी कौम ने कुरान पाक को पसे पुष्ट छोड़ दिया था, कुरान पाक को तर्क कर दिया था, कुरान पाक को पढ़ते नहीं थे, कुरान पाक पर अमल नहीं करते थे, कुरान पाक की तिलावत सुनने के लिए इनके पास वक्त नहीं हुआ करता था, टाइम नहीं हुआ करता था। ये तो गाने बजाने सुना करते थे, इनको फिल्में देखने के लिए टाइम था, मूवीज देखने के लिए इनके पास टाइम था, ड्रामे देखने के लिए इनके पास टाइम था, दुनियावी मशगले सुनने के लिए इनके पास टाइम था, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए इनके पास वक्त नहीं था, कुरान सुनने के लिए इनके पास वक्त नहीं था, कुरान पाक समझने के लिए इनके पास वक्त नहीं था। ऐ मेरे अजीजों दोस्तों मुसलमान भाइयों, कुरान करीम अल्लाह करीम की वो लारेब कलाम है कि जब तक उम्मत मुस्लिमा को थामे रखा था, अल्लाह ताला ने अगयार पर उनको मुसल्लत किया था। ये नहीं वो हमेशा गालिब थे, कभी मगलूब नहीं हुए। वला तहिनू वला तहज़नू वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अज़मत कुरान मैं टंडो आदम का हूँ, आप हैदराबाद के। अज़मत कुरान जिंदाबाद, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान। फैज़ान कुरान जारी रहेगा, फैज़ान कुरान, फैज़ान कुरान, फैज़ान कुरान, फैज़ान कुरान। इसी कुरान की खातिर नवासे रसूल इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते तैयबा करबला की सरज़मीन पे गए, कुरान की अज़मत की खातिर, कुरान की हुर्मत की खातिर अपने दिल पे सीने पे हाथ रखी और बताइए इमाम अली मकाम की कुर्बानी क्यों थी? आज हम कहते हैं शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, तीनस्त हुसैनो दीपना हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक़ दुनिया हुसैन को सलाम करती है। दुनिया के कोने कोने में रहने वाले मुसलमान आज भी हुसैन का नाम इज्जत और एहतराम से करते हैं, हुसैन से अपनी मोहब्बत को, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, सीना चौड़ा करके कहते हैं कि ये दिल भी हुसैनी है, ये जाग नहीं रहे आप, जाग नहीं रहे। कौन कौन हुसैनी बैठा है? मिलके पढ़िए ये दिल भी हुसैनी है, ये जान हुसैनी है, दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है।
अलहम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है। अलहम्द के अपना तो रौनक है मसाजिद में शब्बीर के कदमों से। रौनक है मसाजिद में शब्बीर के कदमों से। मिंबर भी हुसैनी है, भी हुसैनी है। मिंबर भी हुसैनी है, मिंबर भी हुसैनी है। जिब्रील झुलाते शब्बीर के झूले, जिब्रील झुलाते हैं शब्बीर के झूले को। लगता है कि आका का दरबार भी हुसैनी है। लगता है कि आका का दरबार भी हुसैनी है। ये दिल भी है, ये जान भी हुसैनी है। अलहम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है। इमाम अली मकाम से मोहब्बत रखने वालों, उनकी मोहब्बत को अपने सीनों में सजाने वालों, हुसैन, ये हुसैन ऐसी अजीब हस्ती का नाम है कि जो दुनिया के लालच के लिए नहीं, दौलत हासिल करने के लिए नहीं, कुर्सी हासिल करने के लिए नहीं, इमारत हासिल करने के लिए नहीं, खिलाफत हासिल करने के लिए नहीं, जायदाद हासिल करने के लिए नहीं, दुनियावी इज्जत कमाने के लिए नहीं, हुसैन करबला के मैदान में गए हैं। यहाँ से तो ऑफर थी, मदीने की गवर्नरी भी दूंगा, तुम्हें जो चाहोगे, जो मांगोगे वो दिया जाएगा, तुम्हारी जुबान से जो निकलेगा वो तुम्हें अता किया जाएगा। तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए, इज्जत मिले, दौलत मिले, तुझे इज्जत भी मिलेगी, तुझे दौलत भी मिलेगी, मदीने के शहर की तो हुकूमत भी मिलेगी। लेकिन हुसैन उस हस्ती का नाम है कि इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जवाब ये है कि मेरे नाना ने मुझे पहले ही कह दिया था, आए बेटा हुसैन, अगर तूने जरा सा सब्र करके दिखाया तुझे इज्जत भी मिलेगी, तुझे जन्नत भी मिलेगी, तुझे इज्जत भी मिलेगी, तुझे जन्नत भी मिलेगी। हुसैन दुनियावी मतलबों में आने वाला नहीं, दुनियावी मकसदों में आने वाला नहीं। खुदा की कसम है, हुसैन वो है जो कुरान के लिए, नाना के दीन के लिए मदीना छोड़ दिया। दुनिया तरसती है मदीना जाने के लिए। कई लोग देखे हज की लालच में, उम्रह की लालच में मसलक चेंज कर दिया, अपना अकीदा चेंज कर दिया, अपना नजरिया चेंज कर दिया। वहां जा गए, वापस आए तो ये बोलने लग जाते हैं मेरे अब्बा भी मुशरिक थे, मेरे दादा भी मुशरिक थे, मेरे नाना भी मुशरिक थे, मेरा पूरा खानदान मुशरिक था, मैं भी पहले मुशरिक था, अब मुझे तौहीद की लाट मिली है,
चंद रुपयों की खातिर, चंद पैसों की खातिर, या यूं समझ लें गर्चे जियारत की खातिर, लेकिन हुसैनी सोच, हुसैनी इनकलाब, हुसैनी नजरिया, हुसैनी अकीदा ये कहता है वक्त का यजीद, वक्त का फासिक व फाजिर बंदा, वक्त का बदमज़हब बदअकीदा बंदा तुम्हें हज की लालच दे, मदीने में रहने की लालच दे। हुसैन की फिक्र ये कहती है कि सब कुछ कुर्बान कर दो लेकिन नाना की मोहब्बत ना, नाना का दीन ना छोड़ो। 4 शव्वाल को हुसैन मदीना से निकलते हैं। कौन सा ऐसा बंदा, चलो मदीना तो मदीना है, लेकिन अपना घर कोई आसानी से छोड़ेगा? अपनी कॉलोनी, अपना इलाका, अपना शहर, जिस घर में वो 40-50 साल गुजारे, कोई उसे कहे कि भाई ये शहर छोड़ दे, अपना घर छोड़ दे, तुम्हें ये देता हूँ, ये देता हूँ, तुम ये बात करो, ये बात करो, अपना घर छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं होता। उसे दुख होता है मैं अपना शहर छोड़ रहा हूँ। लेकिन हुसैन से पूछो, हुसैन तो मदीना क्यों छोड़ रहा है? हुसैन कहता है कि मेरी वजह से इज्जत मदीना पे कोई हरफ ना आए, नामूस मदीना पे कोई हरफ ना आए, हुर्मत मदीना पे कोई हरफ ना आए। यजीद कि मैंने बैयत नहीं की, अब यजीद मदीना पे हमला करेगा, उसको मेरा सर चाहिए। हुसैन अपने सर की वजह से मदीने की इज्जत को पामाल नहीं करेगा। हुसैन अपना सर तो दे सकता है लेकिन मदीने की इज्जत पर कोई हरफ आने नहीं दे सकता। जिंदाबाद हुसैनियत, 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 जरा ऊंची आवाज से हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, 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 रब्बे काबा की कसम ये हुसैन की फिक्र है। हाँ, जिस मदीने के लिए दुनिया तरसती है, हुसैन ने वो मदीना छोड़ा क्यों? दीन इस्लाम के लिए, अपने नाना के लिए, कुरान के कानून को नाफिज करने के लिए, कुरान की शरीयत और अहकामात को बचाने के लिए इमाम अली मकाम रदियल्लाहु ताला अन्हु मदीना तैयबा भी छोड़ते हैं। और वो मदीना तैयबा कि जिसको देखने के लिए फरिश्ते भी तरसते हैं। 70,000 फरिश्ता सुबह को आए, 70,000 फरिश्ता शाम को आए। एक बारी जो आए दोबारा उसका नंबर नहीं लगता। जाने वाला रोता हुआ जाता है, आने वाला मुस्कुराता हुआ आता है। पूछता ये है, आने वालों ये तो बताओ शहरे मदीना कैसा है? ये 50 साल के बूढ़े की बात नहीं, 30 साल के जवान की बात नहीं, अल्लाह पाक की कसम 5 साल का मासूम बच्चा, वो हैदराबाद में भी रहे, मुमताज कॉलोनी में भी रहे, कच्चे केले में रहे, कासिमाबाद में रहे। वो जाएगा, बोलेगा हाँ महीने के लिए जा रहा हूँ, 2 महीने के लिए जा रहा हूँ, घूमने के लिए जा रहा हूँ, फला मुल्क में जा रहा हूँ, हंसता खुश होता हुआ जाएगा। लेकिन मदीना वो वाहिद दुनिया की बस्ती है, 5 साल का बच्चा वहां पे 7 दिन गुजार दे, 40 नमाज़ें पढ़ाते, 40 नमाज़ें पढ़ ले, 8 दिन गुजार ले। वो बच्चा मदीने से निकलता है, अब्बा को कहता मैं नहीं चलता, अम्मा साथ है, अम्मा पूजा में नहीं चलता, दादा को कहता है दादा पूजा में नहीं चलता, दादी पूजा में नहीं जाता। बच्चा क्या हम हैदराबाद जा रहे हैं, तेरे दोस्त वहां हैं, रिश्तेदार वहां हैं, लेकिन कुरान कहता अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी मोमिनों को जानों से भी ज्यादा करीब है,
सब रिश्ते एक तरफ हैं, लेकिन खुदा की कसम उम्मती और नबी का रिश्ता एक तरफ है। बेटे और माँ का रिश्ता टूट सकता है, बाप और बेटे का रिश्ता टूट सकता है, भाई का भाई से रिश्ता टूट सकता है, भतीजे का चाचे से रिश्ता टूट सकता है, भांजे का मामू से रिश्ता टूट सकता है, लेकिन उम्मती और नबी का रिश्ता ऐसा है कि मौत भी इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। मरने के बाद भी कब्र में जाता है, फरिश्ते सवाली पूछते मन रब्बुका मन नबियुका मा दीनुका मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, तेरा रब कौन है, तेरा दीन कौन सा है, बता तेरा नबी कौन सा है। और मेरे महबूब कब्र में आते हैं, फरिश्ते पूछते हैं इस सोनी सूरत वाले के बारे में क्या कहते हैं। हम कहें या नबी, वो कहें उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। हम पुकारे इधर, वो मदीने सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। 5 साल का बच्चा 60 दिन रहे, उसकी मोहब्बत का आलम ये है जिसको गुट्टी ही अपना नाना दे, जिसको बोलना नबी सिखाए, जिसको चलना मुस्तफा सिखाए, जो जुम्मे के दिन दौरान खुतबा मस्जिद में चलता हुआ आए, मेरे महबूब खुतबा खत्म करके हुसैन को गले से लगा, अपने करीब बिठाकर दोबारा खुतबा शुरू कर दे। नमाज खत्म हो, सहाबा के हुजूर आपका हुक्म है, खुतबे का हुक्म, नमाज का हुक्म है। खुतबा सुनने वाला इधर उधर देख नहीं सकता, खुतबा सुनने वाला दुरूद वाली आयत में दुरूद नहीं पढ़ सकता, खुतबा सुनने वाला अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह नहीं कह सकता, खुतबा करने वाला अपनी जगह से हिल नहीं सकता, यानी अपनी जगह छोड़ नहीं सकता, खुतबे के दौरान कोई और बात नहीं कर सकता। हुजूर आप उठे हैं, हुसैन को उठाया है गोद में, आपने हुसैन को तसल्ली दी है, हौसला अफजाई की है, क्या माजरा है। हुजूर फरमाते मेरा हुसैन चलना सीख रहा है, आ रहा था, चल रहा था, गिर रहा था, चल रहा था, गिर रहा था, अभी उसके पांव जमीन पे सही तरीके से जम नहीं रहे, जिसकी वजह से हुसैन कभी गिरता, कभी उठता, कभी गिरता, कभी उठता। मुझ मोहम्मद अरबी को खुतबा छोड़कर दोबारा शुरू करना तो गवारा है, लेकिन हुसैन का बार बार जमीन पर गिरना मुझे गवारा नहीं है। जिसका नाम अर्शों से आया, जो पैदा हो तो मुबारक है, रब भेजे जिब्रील जा मेरे महबूब को कह के इस बच्चे की माँ फातिमा को भी मुबारक दे, इसके बाप अली को भी मुबारक दे। आका करीम अलैहिस्सलाम मुबारक देते, नाम खुद रखते, नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात तैयबा जिसको चलना सिखाएं, और ऐसा कारी के जिसको कुरान पढ़ाना महबूब सिखाएं। तो 6 या 7 साल की उम्र में कुरान का हाफिज है, लेकिन कुरान के हाफिज हुसैन से पूछा जाता है, हुसैन बता तू कुरान कहाँ से सीखा, कुरान कहाँ से याद किया। हुसैन कहता है मैंने अपने नाना से कुरान पाक की तिलावत सीखी, मेरे महबूब ने मुझे कुरान याद करवाया। वो हुसैन जो अपने बड़े भाई इमाम हसन अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हुजूर की बारगाह में आए, सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम को आके कहे नाना तू बता, हम कुश्ती लड़ते हैं, बता के हम में से कुश्ती के दांव पे किसको आते हैं। आका इस्लाम की ज़ात तैयबा दोनों को कुश्ती के लिए तैयार करते हैं। मेरे महबूब इमाम हसन अली मकाम जो बड़े हैं उनको दांव पे सिखाते हैं, हसन अब यहाँ से ले, हसन अब यहाँ से ले, हसन अब ये दांव चला, हसन अब ये दांव चला। सैयदा तैयबा खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करती हैं मेरे महबूब मैं आप पे वारी जाऊं, हसन बड़े हैं, हुसैन छोटे हैं, होना ये चाहिए कि आप दांव पे
छोटे को सिखाए, बजाय छोटे के आप बड़े को तालीम दे रहे हैं। बड़ा तो उम्र में ताकत में बढ़ के है, आप बड़े को सिखा रहे, छोटे को नजरअंदाज कर रहे। मेरे महबूब की आंखों में आंसू आ गए, फरमाया फातिमा क्या करूं कि हुसैन की तरफदारी मेरा रब ले रहा है। हुसैन की तरफदारी मेरा रब ले रहा है, तो हसन भी तो मेरा बच्चा है। जब हुसैन की तरफदारी रब खुद ले रहा है, तो हसन की तरफदारी मैं ले रहा हूँ। यानी जो कुश्ती लड़े तो अल्लाह जिब्रील को कहे कि जिब्रील जा मेरे हुसैन को जाके कुश्ती के दांव पे। जिसको चलना उठना बैठना मेरा महबूब सिखाए, जिसने अपनी जिंदगी के 7 बरस हुजूर अलैहिस्सलाम की गोद में, आका करीम अलैहिस्सलाम के पाक हुजरे में हुजूर की जिंदगी में बसर किए, जो इतनी हद तक हुजूर को कहते कि सरकार मुझे ऊंट पे सवार होना है। सरकार कहते कि हुसैन तू छोटा है, ऊंट की सवारी तुझसे नहीं होगी। नहीं नाना मुझे सवार होना है। जब इसरार ज्यादा हुआ तो कायनात के वाली ने अपने घुटने और अपने हाथ जमीन पर रखे। सरकार ने फरमाया हुसैन चल बैठ जा, तेरी सवारी में खुद हो जाता। सरकार की पुष्ट पे हुसैन बैठे, सरकार चलने लगे। हुसैन मुस्कुरा के कहते हैं नाना ये अजीब ऊंट है कि जिसके जिस्म को हरकत ही नहीं आती। ऊंट पे जो बैठता है तो उसका जिस्म हिलता जुलता रहता है, और ये अजीब ऊंट है कि जो शराफत से आहिस्ता आहिस्ता चलता है, ना झुकाव है न इसमें कोई हरकत हो रही है। आका करीम अलैहिस्सलाम ऊंट की तरह अपने जिस्म को हरकत देते हैं। सिद्दीक़ अकबर की नजर पड़ती है, हुसैन को कहते हैं हुसैन निअमल मरकब या अबा मोहम्मद, आए हुसैन तुझे सवारी बड़ी जबरदस्त मिली है। कायनात में सवार पैदा होंगे लेकिन तुझ जैसी सवारी किसी को नहीं मिलेगी। हुजूर अलैहिस्सलाम अपना चेहरे व दुहा सिद्दीक़ अकबर की तरफ करके फरमाते अबू बकर अगर सवारी अच्छी है तो निअमर राकिब या अबा बकर, अबू बकर सवार भी कम नहीं। अगर सवारी नबियों का ताजदार है तो जो सवार है वो भी जन्नती नौजवानों का सरदार। वो हुसैन जिसकी अज़मतें ये हो, कुरान कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत वयुत्तहिरकुम तत्हीरा। ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह का इरादा है कि तुम में से हर किस्म की गंदगी नापाकी निजासत को दूर करके तुम्हें ऐसा पाक बना दे कि जिस पे भी नजर करो वो भी पाक बन जाए। अहलल बैत, लोग कश्मकश में पड़ गए कि अहले बैत कौन है। कई अज़वाज मुत्तहरात को निकाल देते हैं और अली और फातिमा हसन और हुसैन को शामिल करते हैं। कई अली और हसन और हुसैन और फातिमा को निकाल कर अज़वाज मुत्तहरात को शामिल कर देते हैं। लेकिन अहले सुन्नत व जमात का अकीदा यह है कि घर वाले शुरू ही घरवालियों से होते हैं। अहले बैत से अगर घरवालियों को निकाल दिया जाए तो फिर वो अहले बैत नहीं रहता। अहले बैत होता ही वो है कि जिसकी इब्तिदा घरवाली से हो। नबी करीम अलैहिस्सलाम के अहले बैत में हुजूर की घरवालियां शामिल हैं। कुछ कहते हैं कि हसन हुसैन अली और फातिमा ये अहले बैत में शामिल नहीं। अहले सुन्नत व जमात का अकीदा यह है कि दुनिया वालों तुम्हारे एतराज से पहले मेरे महबूब ने इनको बुलाकर अहले बैत में शामिल कर दिया।
उम्मे सलमा कहती हैं आया नाजिल हुई, हुजूर ने फरमाया जाओ जाके अली, फातिमा, हसन और हुसैन को बुला के लाओ। उम्मे सलमा कहती है तिरमिज़ी शरीफ के हदीस मुबारक है, मैं रात के पहर में हजरत अली के घर गई, आवाज दी, अलीउल मुर्तज़ा निकले, अम्मा जान आप इस टाइम पे, फरमाया हुजूर ने आपको, फातिमा को, हसन और हुसैन को बुलाया है। मेरे कहने पे अली, फातिमा, हसन और हुसैन बाहर निकले, लेकिन माँ का अदब अली के दिल में था। फरमाया उम्मे सलमा तू मेरी माँ है, आगे तू चलेगी पीछे अली चलेगा, क्योंकि उम्महातुहुम नबी की घरवालियां मुमिनों की माएँ हैं। वो आयशा सिद्दीका बिनते अबी बकर हो या हफ्सा बिनते उमर हो, फारूक आजम की बेटी हो या सिद्दीक अकबर की बेटी हो, हुजूर के निकाह में आ गई तो वो दोनों मोमिनों की, बोले मोमिनों की माँ है, ये कुरान कहता है। और जिस रिश्ते से कुरान जोड़ दे कोई हथकट्टा मोमिन उस रिश्ते को मोमिन से जुदा नहीं कर सकता। हाँ, खाली पीली अपने आप को मोमिन कहने वाला, ज़बानी कलामी मोमिन कहने वाला, वो ईमान के दायरे से खारिज होगा जो अम्मा आयशा के शान में या अम्मा हफ्सा के शान में गुस्ताखी करता होगा। ईमान वाले की खातून जन्नत रदियल्लाहु ताला अन्हा भी हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा को अपनी माँ तस्लीम करती थी। अलीउल मुर्तज़ा भी हजरत आयशा सिद्दीका को अपनी माँ तस्लीम किया करते थे। सिर्फ ये नहीं बल्कि हुजूर की हर घरवाली के लिए अली का अकीदा वही है जो कुरान का है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की घरवालियां मोमिनों की माएँ। बोले नबी की घरवालियां मोमिनों की, नबी की घरवालियां मोमिनों की माएँ हैं। हजरत उम्मे सलमा आगे आगे, अली, फातिमा, हसन हुसैन पीछे पीछे। हुजूर का दरबार आया, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के काशाने पर वो अजीम चादर रिदाए ततहीर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ओढ़े हुए, इशारा किया अली दाखिल हुए, इशारा किया फातिमा दाखिल हुई, इशारा किया हसन दाखिल हुआ, इशारा किया हुसैन दाखिल हुए। हुजूर ने अपने हाथ उठाए। उम्मे सलमा ने कहा कि जब चार ऐसी अजीम हस्तियां चादर के अंदर हो, हुजूर के काशाने नबूवत पर चादर पहनी हुई हो और सरकार के हाथ ऊपर हो, तो किसका दिल करेगा कि इस दुआ में शामिल ना हो। मेरे दिल में आया कि मैं भी इस दुआ में शामिल हूँ। मैंने आगे बढ़ के कहा हुजूर अना मिनहुम या रसूल अल्लाह, मुझे भी शामिल कर दीजिए, ये दुआ मेरे लिए भी कर दीजिए। सरकार ने फरमाया अंत अलल खैर, उम्मे सलमा तू मेरी घरवाली है और अहले बैत शुरू ही घरवाली से होता है, लिहाजा तू पहले ही मेरे अहले बैत में शामिल है। फातिमा अली के घर रुखसत हो गई, कोई एतराज करने वाला एतराज करे, इसका खानदान तो अली का खानदान होगा, फातिमा अहले बैत में शामिल नहीं, वो नहीं तो अली नहीं, अली नहीं तो उनके बच्चे भी नहीं, जब उनके बच्चे नहीं तो इनको अहले बैत से निकाल दिया जाएगा। हाँ, कई लोग होंगे जो इनको अहले बैत से खारिज कर देंगे। मैं खुद रिदाए ततहीर ओढ़कर रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, या अल्लाह ये अहले बैत में है लेकिन इनको मैं मांगता हूँ ताकि किसी के दिल में एतराज की गुंजाइश ना रहे। पहले भी शामिल थे, मैं शामिल कर देता हूँ ताकि एतराज करने वाले को एतराज करने की गुंजाइश उसके पास मौजूद ना हो। जिनकी पाकी को खुदाए पाक ने फरमा दिया, जिनकी पाकी को खुदाए पाक ने फरमा दिया, ततहीर से ज़ाहिर है शान अहल
दिल के घर जिब्रील भी आते नहीं, बे इजाज़त दिल के घर जिब्रील बे इजाज़त दिल के घर जिब्रील भी आते नहीं, कदर वाले जानते रोशान अहल बैत, कदर वाले जानते कदर रोशान अहल बैत, बे अदब गुस्ताख फिरकों को बताते ऐ हसन, यूं बयां करते यूं बयां करते अहले बैत, जिनकी शान अल्लाह कुरान में बयान फरमाए, वयुत्तहिरकुम तत्हीरा, जिनकी पाकी अल्लाह ताला कुरान पाक में बयान फरमाए। वो हुसैन जिसकी अज़मतें कुरान पाक बयान करे, वो हुसैन जिसकी अज़मतें नबियों के ताजदार खुद बयान करे, जिसका बचपन मदीने में गुजरे, जिसकी जवानी मदीने में गुजरे, जिसके बुजुर्गी के अय्याम मदीना तैयबा में गुजरे, वो हुसैन मदीना कैसे छोड़े। लेकिन हुसैन ने अपने जाती मकसद के लिए नहीं, दीन के लिए, इस्लाम के लिए, अपने नाना के लिए, कुरान की हुर्मत के लिए, शरीयत के लिए हुसैन ने मदीना तैयबा छोड़ा। मदीना तैयबा से मक्का मुकर्रमा आए, मक्का मुकर्रमा आए ऐन हज के अय्याम में, जब हाजी हज के लिए एहराम बांध रहे थे, हुसैन ने मक्का मुकर्रमा को अलविदा कहा। लोग कहते हैं कि भाई हज कर लो, हुसैन हज करके करबला चले जाना, हज करके कूफे चले जाना, हज करके यजीद के पास चले जाना, हज करके तुम उसके सामने चले जाना। हुसैन हज के अय्याम में हज कर लो, लेकिन हुसैन कहता है 25 हज कर लिए हैं, फर्ज मेरा पूरा हो गया, अब मेरे लिए हज नफली की हैसियत रखता है। मुझ पे फर्ज है एलाए कलिमतुल्लाह, कलिमा हक की आवाज बुलंद करना मुझ पे फर्ज है। लिहाजा मुझे अपने लिए नहीं, कुरान के लिए जाना है, इस्लाम के लिए जाना है, नाना के लिए जाना है, नाना की शरीयत के लिए जाना है, शरीयत को दबान देने के लिए जाना है। कुरान की तिलावत की आवाज कयामत तक कारी करते रहे, अज़ानों की आवाज मस्जिदों में गूंजती रहे, मस्जिद कुरान की तिलावत से सारंगेज़ होती रहे। मैं दीन के लिए, इस्लाम के लिए, नाना के लिए हज कुर्बान कर सकता हूँ, मदीना कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन ईमान का सौदा नहीं कर सकता। अल्हम्द के अल्हम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है, ये जज्बा होना चाहिए। और हैदराबाद के हर मुसलमान की एक ही आवाज हो, कल काल की जाए, परसों की जाए, तरसों की जाए, किसी भी तंजीम की तरफ से की जाए, लेकिन आपने निकलना है।
और तहिया करें कि जिसने कुरान की बेहुरमती की है उसको सजा दिलवानी। ये हुसैनी सोच है। और हर वो शख्स जो हुसैन से वफादार है, जो हुसैन के नाना से वफादार है, वो कुरान से भी मोहब्बत रखेगा तो साहिब कुरान से भी मोहब्बत रखेगा। यह हर फर्ज की बात है। हजारों में 72 तन थे, तस्लीमो रिजा वाले हकीकत में खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले हजारों में। 25,000 की तरफ से यहाँ तो 83 या 84 बंदे थे, लड़ने वाले 72 थे, कुर्बानी देने वाले 72 थे। तभी मोहब्बत वाले ने कहा हजारों में 72 तन थे, तस्लीमो रिजा वाले हकीकत में खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले हकीकत में। जागे नहीं। हैदराबाद वाले शायद इस फिक्र में है कि गलियों का पानी कैसे जाए। उठेंगे तो लाइट होगी या नहीं, सोएंगे सोने के लिए चारपाई पे जब लेटेंगे तो पता नहीं लोड शेडिंग तो नहीं हो जाएगी। शायद आप इस फिक्र में हैं, लेकिन नहीं, जब आज की रात आप सोएं तो आपकी सोच हुसैनी सोच होगी। हजारों में 72 तन थे, तस्लीमो रिजा वाले हकीकत में खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले हजारों में। दवाए दर्द सिया पंजतन के दर से मिलती है, ज़माने में यही मशहूर है दारुशिफा वाले हकीकत में खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले हजारों में। किसी ने जब वतन पूछा तो यूं हजरत ने फरमाया, मदीने वाले कहलाते थे, अब हैं करबला वाले। मदीने वाले कहलाते थे, अब हैं करबला वाले हकीकत में खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले हजारों में 72 तन। ये नारा होगा जिस वक्त फौजे शाम से निकला, ये था तो यजीद की फौज में अली की दी हुई तलवार और अली की दी हुई सवारी पर सवार होके जब मैदान कारसाज में निकलते हैं, पहले नंबर पे
तो जहां पर भाई भतीजे भांजे रास्ते में आते हैं तो हजरत हुर भी कहते हैं कि सबसे पहले न हुसैन जाएगा न हुसैन के खानदान का कोई फर्द जाएगा। पहले यजीदियों की तरफ से भी मेरा नंबर था, हुसैनियों की तरफ से भी पहला नंबर मेरा होगा। कल क़यामत के दिन जिस नबी पे कलमा पड़ा है वो मेरे महबूब मुझसे पूछें कि हुसैन सर दे रहा था और दंगयाही तू क्या कर रहा था, तो उस वक्त में सर नीचे ना रखूं बल्कि सर उठा के कहूं कि हुजूर हुसैन से पहले सर देने वाला। सुभान अल्लाह। हजारों में ये नारा हो रहा था जिस वक्त फौजे शाम से निकला कि देखो यूं निकलते जहन्नम से खुदा वाले, निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। गुस्ताखी करने वाले बदमज़हब यहाँ तक भी कह सकते हैं तुम या रसूल अल्लाह कहते हो, तुम या अली कहते हो। अगर अली मददगार होता, रसूल मददगार होता तो हुसैन की करबला की सरजमीन में मदद करता। और से सुनिएगा, जब नबी ने नवासे की मदद नहीं की, अली ने बेटे की मदद नहीं की, अली हुसैन के लिए मुश्किल कुशा नहीं, नबी हुसैन के लिए मुश्किल कुशा नहीं, तो तुम्हारी मदद कैसे करेगा? तुम अली को क्यों पुकारते हो? तुम नबी को क्यों पुकारते हो? हाँ, ये भी कहते हैं अगर अली मुश्किल कुशा होते तो हुसैन पुकार देता, अगर नबी मुश्किल कुशा होते तो हुसैन नबी को पुकार देता। जब हुसैन ने करबला की सरजमीन पर न अली को पुकारा न नबी को पुकारा, तुम फिर या अली भी कहते हो, या नबी भी कहते हो, या हुसैन भी कहते हो। तुम ये क्यों कर कहते हो? ये नहीं, हुसैन का तरीका ये है कि हुसैन मुश्किल में या अली नहीं कहता, हुसैन मुश्किल में या रसूल अल्लाह नहीं कहता, लिहाजा तुम भी मुश्किल में इनको ना पुकारो। हम कहते हैं हुसैन बिन अली की क्या मदद कर सकता था कोई? हुसैन को तो कई आफाएं थी, 10,000 बंदे लेते हैं, 15,000 बंदे में लेके आता हूँ, 20,000 बंदे में लेके आता हूँ, फौज का लश्कर में लेके आता हूँ। मैं कहता हूँ नबी और अली, लेकिन हुसैन ने तो अल्लाह को भी ये नहीं कहा कि या अल्लाह मुझसे ये मुश्किल दूर कर दे। क्या हुसैन की नजर में अल्लाह भी मदद करने वाला नहीं? ये तुम्हारी सोच गलत होगी। हुसैन तो मुस्कुरा के इस इम्तिहान में सुरखरू होने वाला है। हुसैन कहता है कि मदद मांग कर मुझे इम्तिहान में नाकाम नहीं होना, तमाम मुश्किलों का सामना करके नबी के दीन के परचम को सरबुलंद करना है। हुसैन बिन अली की क्या मदद कर सकता था कोई? ये खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले, ये खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले। हकीकत में खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले। हजारों में 72
तन थे वो 72 तन हुसैन के बेटे हो, हुसैन के भाई हो, भाइयों में गाजी अब्बास हो। गाजी अब्बास की वफा का भी क्या कहना। हजरत गाजी अब्बास को 10 मुहर्रम से एक दिन पहले यानी 9 मुहर्रम को शुमरे लईन आफर देता है, अब्बास तो मेरा रिश्तेदार है। मैंने इब्ने ज़ियाद को बोला है, इब्ने साद को बोला है, उनसे अमान का पर्चा लिया है तुम्हारे लिए, तुम्हारे भाइयों के लिए, तुम्हारी माँ उम्मुल बनीन के लिए मुझे अमान का पर्चा मिला है। तू चला जा, तेरा कोई भी नाम नहीं लेगा, तुझसे कोई लड़ेगा नहीं, लेकिन हुसैन का नाम लेना छोड़ दे, हुसैन की तरफदारी लेना छोड़ दे, हुसैन की साइड लेना छोड़ दे, हुसैन की फिक्र को छोड़ दे। लेकिन खुदा की कसम है, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात तैयबा के साथ हज़रत गाजी अब्बास जो हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई भी हैं लेकिन वफा के पेकर भी हैं। हज़रत गाजी अब्बास उस आफर को ठुकरा के कहते हैं मैं हुसैन अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ। तेरे आफर की मुझे ना कल जरूरत थी न मुझे आज जरूरत है, क्योंकि जुल्फ देखी है के नज़रों ने घटा देखी है। लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, जुल्फ देखी है, जुल्फ देखी है के नज़रों ने घटा देखी है। लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद। सर झुकाते हुए चलते वफादार सभी, वो गाजी मलिक मुमताज कादरी हो या गाजी इल्मुद्दीन हो, इन गाजियों को भी वफा ये गाजी अब्बास के दर से मिली। सर झुकाते हुए चलते वफादार सभी, जब से गाजी की ज़माने ने वफा देखी है, जब से गाजी की ज़माने ने वफा देखी है। लुट गया जिसने मोहम्मद की वफा देखी है, जुल्फ देखी है के नज़रों। वो इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिनके साथ 71 अफराद और 72वां हुसैन खुद अली अकबर हो या इमाम कासिम हो या औनो मोहम्मद हो या अली बिन हसन, उस्मान बिन हसन, उमर बिन हसन या अली बिन हुसैन, उमर बिन हुसैन, ज़ैद बिन हसन या अबू बकर बिन अली, उस्मान बिन अली, उमर बिन अली, ये वो वफादार थे कि जिन्होंने इमाम अली मकाम के साथ करबला के मैदान में अपनी जानों का नजराना पेश किया था। उनकी मोहब्बत, उनकी वफा हुसैन अली मकाम के साथ थी और इमाम अली मकाम का नजरिया यही था, कुरान बचे, सरकार का फरमान बचे, शरीयत का कानून बचे, सरकार का दीन बचे, दीन इस्लाम बचे। हुसैन ने कहा
सरदार नदाब दस्त दर दस्त यजीद, अपना तो क्या 71 जाने उनके सर लुटा सकता हूँ, लेकिन यजीद के हाथ में हाथ नहीं दे सकता, बैयत नहीं कर सकता। क्यों? खूने हुसैन असल में, खूने हुसैन असल में, खूने हुसैन की कसम यही है अर्ज़े करबला, खूने हुसैन की कसम यही है अर्ज़े करबला, लाखों यजीद हैं यहाँ कलमाए हक उठा के देख, लाखों यजीद हैं यहाँ कलमाए हक उठा के दे। आज भी जो हुसैनी सुन्नत पे चलता है उसकी राहों में मुश्किलातें, परेशानियां, मसाइब, आजमाइशें ज़रूर आती हैं, लेकिन वो दुनियावी हैं, वो कुछ वक्त के लिए हैं, लेकिन हकीकत में उनके लिए दुनिया में भी कामयाबी है, आखिरत में भी कामयाबी। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें कुरान से मोहब्बत नसीब फरमाए, कुरान पढ़ने वाला, कुरान पढ़ाने वाला बनाए। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान खुद भी पढ़े और दूसरों को भी पढ़ाए। ये कुरान का पैगाम है। और आज की ये महफिल जो इंतज़ामिया कमेटी अक्सा मस्जिद की तरफ से हमारे मोहतरम दोस्त इमरान भाई हाजी गुलाम हुसैन साहब जो मदीना तैयबा रवाना हो रहे हैं, उनके जाने की खुशी में कि अल्लाह उनको मदीने की हाज़िरी नसीब कर रहा है, तो इस महफिल का ये पैगाम भी है और हमारा यूँ समझ लो कि ये एक एहतजाज भी है कि जिस भी खबीस ने कुरान की बेहुरमती की है, वो जो भी है, जिस भी मजहब से उसका ताल्लुक है, वो अक़लियत में है या अक्सरियत में है, हमारा उससे सरोकार नहीं, गर्चे वो कलमा पढ़ने वाला हो, लेकिन कुरान की बेहुरमती करे की है जिसने भी, उसको सजा दी जाए। क्या आप मेरे इस मुतालबे में मेरे साथ हैं? और कुरान के लिए दुकानें बंद करना पड़ी तो, अगर कारोबार बंद करना पड़ा तो, और हुकूमत से भी हम यही मुतालबा करते हैं कि खुदारा कुरान के लिए जो उठते हैं वो पुरअमन लोग होते हैं, उन पर शीलिंग ना की जाए, उन पर फायरिंग ना की जाए, उन पर तशद्दुद ना किया जाए। ये कुरान का नाम लेने वाले ऐसे मनहूस हुक्मरान होंगे तभी तो ये आफतें, मुसीबतें, ये बिन मौसम की बारिशें, ये दुआएं मांगे, अज़ानें दें, बरसातें फिर भी नहीं रुक रही, और तरह तरह आप रोडों पे जाएं, शहरों में जाएं, लोग बेयारो मददगार रास्तों पे पड़े हैं, बेघर बन गए हैं। बस यही है कि अल्लाह की ये शामतें हैं, आफतें हैं। हमारे जो आला किरदार हैं वो गुस्ताखों को पनाह देते हैं। कोई कुरान का गुस्ताख हो, कोई नबी का गुस्ताख हो, कोई सहाबा का गुस्ताख हो, बस पसे पर्दा उसको बैरून मुल्क रवाना कर देते हैं। बस यहाँ पे गुस्ताखी होती नहीं, बैरून ममालिक से काले आना शुरू हो जाती हैं और इनके गले पर यूं समझ लो कि लात रखी जाती है कि तुम्हें कर्जा नहीं मिलेगा, तुम्हें इमदाद नहीं मिलेगी, तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, तुम्हें खैरात नहीं मिलेगी। हम पाकिस्तानी महंगाई बर्दाश्त कर सकते हैं, पेट्रोल 250 पे तो पहुंचाया, ये 300 पे पहुंचाओगे हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन सरकार की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी सहाबी के शान में गुस्ताखी होगी हम बर्दाश्त, नबी के किसी अहले बैत के शान में गुस्ताखी होगी हम बर्दाश्त,
कुरान की अज़मत पे हर्फ आएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि अल मर्उ मअ मन अहब्ब, जिसकी जिसके साथ मोहब्बत होगी वो कब्र में उसी के साथ होगी। ऐसे अहादीस में, सीरत की तारीख में, इस्लामी तारीख में कई वाक़यात हैं। मरने के बाद किसी बुजुर्ग ने देखा कब्र वाला कब्र में कुरान पढ़ रहा है। उससे पूछा जाता है कि भाई तू कब्र में कुरान पढ़ रहा है? तो वो कहने वाला कहता है कि मेरी दुनिया में कुरान से मोहब्बत थी, मैं मर गया तो कब्र में मुझे जन्नती कुरान दिया गया और कहा गया इसकी तिलावत करता रहा। और जो बंदा जैसे मरेगा, जैसे उसकी मौत होगी, वो अपनी कब्र से ऐसे ही उठाया जाएगा। अगर कोई गुनाह का काम करते हुए मरे तो वो उसी हाल में जलील और रुस्वा करके उठाया जाएगा। लेकिन अगर कोई नबी पे दुरूद पढ़ते हुए, मैंने 2014 में मदीना पाक में एक ऐसी मौत भी देखी कि मुझे खुद रश्क आ गया। ऐन उस वक्त में जब रियाजुल जन्नह में हाज़री देके मैं मवादा शरीफ की तरफ जा रहा था तो अचानक एक चीख की आवाज़ आई कि कोई बंदा चीखा, लेकिन चीखा भी ऐसे कि अल्लाह अकबर, बस उसकी ज़ुबान से अल्लाह अकबर निकला। हुजूम था लोगों का। मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ? का सरकार का एक आशिक हुजूर के मवादा शरीफ के सामने खड़ा हुआ, उसकी ज़ुबान से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह निकला। बस उसका कलेजा फट गया, उसका दिल बर्दाश्त ना कर सका। उसकी मोहब्बत और खुशी का आलम यह था, मसरत का। बस देख के उसने अल्लाह अकबर का एक नारा मारा और वहीं पे गिरा और वहीं पे उसकी रूह परवाह हुई। रश्क ये हुआ कि काश हमारी मौत भी ऐसी हो जाए। हाँ, ऐसे बंदे की मौत ऐसे हुई तो ये कब्र से उठेगा तो इसकी जुबान पे अल्लाह अकबर का नारा होगा, इसकी जुबान पे होगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु। ये तभी मोहब्बत वाले ने कहा है। फेसबुक पे एक वीडियो भी चल रही है, कोई मोहब्बत वाला नाथा है, इंतकाल हो गया, मरने के बाद उसके होंठ हिल रहे हैं। जब उसकी यानी उसकी मय्यत के साइड में करीब में कोई नात पढ़ रहा है, कोई जिक्र कर रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। उस नात खां के भी लब हिल रहे हैं और वो भी अपनी जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है। यानी जिसकी जिस हालत में मौत होगी वो उसी हालत में उठाया जाएगा। तो जो कुरान पढ़ते हुए जाए, कुरान की तिलावत करते हुए जाए, और हुसैन आली मकाम का क्या आलम होगा। इमाम आली मकाम की रूह परवाज हुई, आपको मौत इस हाल में आई, आपकी शहादत इस हालत में हुई कि आप सजदा में थे। हालत सजदा में रूह परवाज हुई, हुसैन अपनी कब्र से उठेगा तो यूं समझ लो कि हुसैन सजदे से सर उठाएगा। सजदे में हुसैन ने कहा था सुब्हान रब्बियल आला। जब कब्र से हुसैन उठेगा तो हुसैन की जुबान पे यही लफ्ज़ होंगे सुब्हान रब्बियल आला। तो अल मर्उ मअ मन अहब्ब, जिसकी जिसके साथ मोहब्बत होगी वो उसी के साथ होगा। आपकी अगर कुरान से मोहब्बत है तो कब्र में भी कुरान मिलेगा, कब्र में भी कुरान की राहत मिलेगी, कुरान का सुकून मिलेगा, कुरान की रहमतें मिलेंगी। अल्लाह करीम मेरी हाज़िरी आपकी हाज़िरी अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए और अल्लाह करीम खैरियत व आफियत के साथ हमारे इन दोस्तों को, मोहब्बत वालों को मदीना तैयबा की हाज़िरी नसीब फरमाए, उम्र शरीफ की सआदत नसीब फरमाए। वहाँ पर जितनी भी ज़ियारतें हैं अल्लाह करीम वो सब ज़ियारतें इनको मोहब्बत के साथ नसीब फरमाए और इनके सदक़े में अल्लाह आपको भी और आपके सदक़े में मुझ गुनहगार को भी दर रसूल की बार बार हाज़िरी नसीब फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दाअवाना अनिल हम्द।